वो पुरुषोत्तम है खुद, लेकिन उंगली दिखा रहे ऊपर माना वो पुरुषोत्तम विष्णु की मूर्ति हमें बता रही है कि मुझे ऐसा बनाने वाला ऊपर वाला परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं का बाप है। और हम फिर किसी मूर्ति को ही पकड़ के उधर ही अटक जाते हैं। हाँ, वैसे सोचना है कि हमने कितनी पीढ़ी से भक्ति की है तो भी कितना दुख बढ़ गया, क्योंकि हम पावर ऑफ से कनेक्ट हो रहा जानते नहीं थे, और अभी जान रहे हैं तो भी उसमें अलबेला नहीं बने। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, अब यह बहुत अनोखी पढ़ाई है। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए, एक ही बाप भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए। यह तो है कलयुग मृत्यु लोक, हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए। यह है पराये देश, वह है अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं, क्योंकि तुम सब सुखी है, दुख में ही सब सिमरन करते हैं। हाँ, इसलिए भजन है ना, क्या भजन है, सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। हाँ, और फिर क्या गीत है, वो गीत लिखने वाला भी आत्मा कितनी दिव्य होगी। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में भी सिमरन करे तो दुख काहे को होई। दुख क्यों आता फिर। सो बाबा कहते बच्चे क्या है, यह है पराये देश तुम्हारे लिए, उस अपने देश में जाना है। हाँ, वह देश बच्चों के लिए ही बना रहे बाप, अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं। अब वह सतयुग में रावण का आना नहीं होता है, रावण वहाँ नहीं है, रावण गुम हो जाता है। रावण का राज्य पे जीत पाने के लिए अभी तुम पढ़ते हो, फिर आएगा द्वापर में तो बाप भी गुम हो जाता है। सतयुग में बाबा ने भी चक्र घुमाया हमें। वह सतयुग में रावण का आना नहीं होता है, रावण गुम हो जाता है वहाँ, फिर आएगा द्वापर से फिर रावण की एंट्री है तो बाप भी फिर गुम हो जाता है। सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं तो याद भी क्यों करेंगे। सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है तो फिर बाप को याद करना शुरू करते हो, इसलिए इनको पराया देश कहा जाता है। बाबा ने कहा शिव पिता के लिए यह देश पराया क्यों है, तुम ही आज मनन चिंतन करो, लेकिन उत्तर खुद ही दे दिया। बाबा कहते देखो, सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है, इनको पराया देश कहा जाता है। हाँ, अभी तुम समझते हो तो हमें ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि हम पराये देश में हैं। तो अगर हम अलबेला बनेंगे तो अपने देश में नहीं जा पाएंगे। पराया हमें, पराया रावण और माया जकड़ के ना रखे। बार बार जमा की पूंजी, भाग्य की पूंजी अंदर में भाग्य में जमा है, वो बार बार अब माया गिरा के लीकेज कर देती है, ख़त्म कर देती है। इसलिए कहते बाबा बच्चे ब्राह्मणों की माला नहीं बना सकता हूँ मैं, आज बहुत ऊंची स्थिति में है, कल देखा तो जीरो चले गए किसी पुरानी विकारों में। तो माला बनती देवी देवताओं की, ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। ब्राह्मण चोटी है, केवल हाईएस्ट है। ब्राह्मण बने बिना, परमात्मा को कनेक्ट किए बिना देवी देवता नहीं बन सकते। इसलिए प्रैक्टिकल में भी देखो ना, स्थूल दुनिया में भी कोई भी पूजा विधि पाठ करना है तो ब्राह्मण को मान है। वो कौन से ब्राह्मण, तथाकथित धर्म वाले ब्राह्मण, शरीर ब्राह्मण धर्म में उनका जन्म हुआ, इसलिए उनको ही है ना पूजा विधि का अधिकार आदि भी। और हम हैं इस प्रकृति को ही सत्व प्रदान बनाने वाले, परमात्मा को जानने वाले, ब्रह्मा जैसा जिसका मन, वो हम ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारिया ब्राह्मण। इस सृष्टि पे ही दुख का नामो निशान मिटाने वाले, पूरे विश्व को ही स्वर्ग बनाने वाले हम ब्राह्मण, जो परमपिता परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया है, अपना बनाया है। कोटों में से कोई देवता बनाने के योग्य है, बनने के योग्य है, चुना है उसने, और वो पढ़ा रहा है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या है, अभी तुम समझते हो हम संगम पर है, हमको रास्ता दिखलाने वाला हमारा बाप मिला है। कौन है बाप? शिव बाबा जी, परमपिता परमात्मा, हमें रास्ता दिखलाने वाला बाप हमें मिला है। बाकी सब धक्के खाते रहते हैं, जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा परमात्मा से, वह जरूर उसके पास राजयोग सीखने आएंगे। तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो, माना पंडे माना पंडित, ब्राह्मण, और
गाइड भी कह सकते हैं। गाइड है हम, सबको कहते हैं आ जाओ भगवान के परमात्मा के छत्र छाया का लाभ लेने आ जाओ। सभी आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा से सद्गति सद्बुद्धि प्राप्त करना हर एक आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। बस हमें सबको संदेश देना है कि भगवान धरती पे आए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। कृपया आप भी अपना अधिकार शरीर से प्राण निकलने से पहले ले लो। बाबा कहते तुम केवल संदेश दे दो हर मनुष्य आत्मा को कि भगवान धरती पे सुख की दुनिया स्थापन करने आया हुआ है, जल्दी से आके लाभ उठाओ। बाबा कहते तुम केवल संदेश दो, नहीं तो पीछे में पढ़ाई जब पूरी हो जाएगी ये सदगति की, 33 कोटि देवी देवताओं का अपना अपना पद प्राप्त हो जाएगा, तभी ये पढ़ाई बंद हो जाएगी। परमपिता परमात्मा अपने देश चले जाएंगे, तभी तुम्हें कोई तुम्हारा आत्मा भाई उलाहना ना दे कि भगवान आया था, हमें किसी ने बताया ही नहीं, हाय कैसे हुआ ऐसे। तो बाबा कहते तुम पंडे को कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी को कोई पीछे से उलाना ना दे कि हमें क्यों नहीं बताया, भगवान आया था। इसलिए बाबा कहते सबको संदेश देते चलो, वाणी से नहीं तो मनसा से दे दो, कर्मना से दे दो, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे बोलचाल से, तुम्हारे दृष्टि से, तुम्हारे वृत्ति से, तुम्हारे संस्कारों से परिचय भगवान का दे दो। तो बाबा कहते तभी प्रत्यक्षता बच्चों द्वारा होगी। तो आज क्या कहते बाबा, बच्चे तुम पंडे सबको क्या हो, पंडे, तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो। यह है तुम्हारी रूहानी की यात्रा। अभी रूहानी क्या है अंकल जी, रूहानी शब्द का अर्थ क्या लेंगे, ये तो है उर्दू शब्द है। रूहानी माना क्या, क्या है रूह, कहते हैं ना वो लोग मेरी तो रूह कांप उठी, आत्मा लाइट, रूह माना लाइट। इसलिए वो कहते हैं ना मुसलमान लोग कि मैंने अमुक चीज़ देखी मेरी तो रूह कांप उठी। रूह कांप उठी माना आत्मा को डर लगा। हाँ, रूहानी माना प्रकाश, परमात्मा के द्वारा मिलने वाली लाइट। रूह माना आत्मा, रूहानी माना बाबा की पढ़ाई, आत्मिक पढ़ाई, आत्मिक शिक्षा। इसका और भी चिंतन कर सकते हैं गहराई से, आत्मा परमात्मा। इसलिए बाबा कहते हैं ना तुम रूह मेरे से रूह रियान करते हो, माना बातचीत करते हो। सो तुम अभी क्या करते हो, तुम यह रूहानी यात्रा का रास्ता सबको बताना है। तुम्हें यह रूहानी यात्रा का रास्ता सबको बताना है क्योंकि तुम रूहानी पंडे हो। हाँ जी, सीधा चल जाएंगे सुखधाम। बाबा कहते हैं ऐसी सेवा करो तो तुम सीधा सुखधाम चले जाएंगे, माना प्राप्ति होना निश्चित है। कोई भी ज्ञान योग धारणा सेवा में जो भी करोगे वो खाली नहीं जाएगा, प्राप्ति सहित प्राप्त होगा। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो, ये रूहानी याद का रास्ता, सीधे चले जाएंगे सुखधाम। तुम पंडे पांडव संप्रदाय हो। पांडव राज्य नहीं कहेंगे, संप्रदाय। राज्य ना पांडवों को मिला न कौरवों का है, दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिए सिर पे। अगर दे भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे, पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते क्योंकि पुरुषार्थी है, अभी तक संपन्न बने नहीं हैं। तो जैसे कि देवी देवता के माथे के पीछे हम देखते लाइट का सर्कल रहता है, वो है पवित्रता का, सत्व प्रधानता का घेरा। और फिर एक राजाई का ताज मिलता है, मुकुट मिलता है हमें, वो है राजाई का ताज, और वो दूसरा लाइट का, पवित्रता का ताज, सत्व प्रधानता का ताज। तो बाबा कहते हैं पांडवों को भले तुम ताज ऐसा पहना सकते हो नकली जो बनता है, मेटल का ताज, सोने का ताज या चांदी का ताज, लेकिन कौरवों को ताज पवित्रता का है नहीं, और पांडवों के पास तो देखिए, ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर बात है ना। बाबा कहते पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते क्योंकि वो संपूर्ण सत्व प्रधान बने नहीं, बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे, माना पुरुष आत्मा, पुरुष है। पुरुष कौन है, आत्मा को बोला जाता है पुरुष। तो पुरुषार्थ माना आत्मा का अर्थ समझ के परमात्मा से आत्मा बैटरी चार्ज कर रही है, ये कार्य चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, तो ये पुरुषार्थी है। पांडव कैसे है, पुरुषार्थी है, अपना ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए, सत्व प्रधान बनने के लिए पढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ चल रहा है।
ज्ञान योग धारणा सेवा में पढ़ाई और उड़ान चल रही, माना पुरुषार्थी है। तो बाबा कहते हैं पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते क्योंकि पुरुषार्थी है, चलते चलते गिर भी पड़ते हैं, तब किसको देवे फिर। इसीलिए यह सब निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि वो पवित्र है। विष्णु है तुम्हारा वैकुंठ का रूप, माना प्रवृत्ति मार्ग, माना वैकुंठ में, माना ही सतयुग में विष्णु 4 भुजा वाला दिखाया, माना विष्णु के, माना नारायण जी के 2 हाथ और लक्ष्मी के 2 हाथ, संपूर्ण रूप है। ग्रस्त व्यवहार है, राजा ही है, उधर अकेला कोई नहीं है। तो 4 भुजा माना प्रवृत्ति का निशानी। वसुदेव कुटुंबकम की मांग केवल भारत में ही की जाती है, तो इसलिए वैकुंठ में रहने वाला, सतयुग में रहने वाला विष्णु को दे दिया क्राउन, और लाइट का क्राउन भी दे दिया बाबा कहते। तो इसीलिए यह सब निशानी विष्णु को दे दी है क्योंकि वह पवित्र है। सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है। सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना। जन्म फिर विकारों दुनिया में ही लेते हैं। ये रावण की पतितपुरी पावन राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप भगवान कांटों से फूल बनाते हैं। बाप क्या है? बागवान है। कांटों से फूल बनाते, माना हमें तम प्रधानता से सत्व प्रधान बनाते हैं। अब तुम कांटों से फूल बनते हो, वो पतित पावन भी है ना। बाबा कहते मुझे भगवान भी कहते हो, मुझे पतित पावन भी कहते हो, मुझे खिवैया भी पार कराने वाला भी कहते हो। हाँ, अब तुम बच्चों को बाप भगवान कांटों से फूल बनाते हैं। वो पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आए हैं, तुम कांटों के जंगल में तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में। बाबा कहते मैं कहाँ आया हूँ? फूल के बगीचा में नहीं आया हूँ। तुम जब कांटों में फंसे हो, मैं भी उधर ही आया हूँ तुम्हारे बीच में। दुख के टाइम में गंदी दुनिया में पवित्रता का सागर तमो प्रधान दुनिया में आ गया, हमारे लिए कचरे में आ गया। जैसे होता है ना स्कूल में, माँ और बच्चा चल रहा था और माँ को चलते चलते पता नहीं चला उधर में खड्डा था, कीचड़ था, बच्चा गिर गया तो माँ भी उसमें तुरंत जंप लगाती उसको बचाने के लिए। सेम ब्रह्मा माँ के द्वारा परमपिता परमात्मा माँ हमारे लिए इस गंदी दुख की भ्रष्टाचारी दुनिया में हमें श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए आया है। तो इसीलिए हमें जब श्रीमत पे चलेंगे तो अपने ब्रह्मा माँ को और परमात्मा का हम आज्ञा का पालन करेंगे, उसका परम भाग्य हमें वो देता है। फिर इसलिए बाबा कहते बच्चे मुझे खिवैया बागवान भी कहते थे, पतित पावन भी कहते हैं। तो इसीलिए परमपिता बागवान आया है कांटों के जंगल में, तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहे है, यूँ तो वह कोई विनाश कराते नहीं हैं, सब प्रतीकात्मक बोध लेने के लिए है। शंकर की मूर्ति भी हमें मोरल ही दिलाती है। शंकर की मूर्ति से हमें क्या मोरल लेना है? वो मनन चिंतन के द्वारा देखो कि उन्होंने वस्त्र क्यों नहीं पहने हैं, उनके सामने शिवलिंग क्यों है, जटाओं में से गंगा क्यों निकल रही शंकर जी के, उन्होंने सांप को धारण क्यों किया गले में, उनका गला नीला क्यों दिखाया है, आंखें बंद क्यों है शंकर जी की, उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ क्यों दिखाते हैं, और सिंहा के छाल पर क्यों बैठे हैं, बाघ के साल पर क्यों बैठे शंकर जी, वस्त्र क्यों नहीं पहने हैं। तो ये सारा चिंतन आप करिए और आपका चिंतन हमारे साथ शेयर करिए। और आपको हमारे द्वारा श्रेष्ठ चिंतन चाहिए इसके ऊपर, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, कमेंट्स भी कर सकते हो। हमारा फ़ोन नंबर है 0066922817 इसके साथ आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस भी है sujata gls157@gmail.com। इस पे भी आप हमें बता सकते हो कि हमें शंकर के श्रृंगार का, शंकर के जो भी आभूषण है उसका क्या अर्थ है, हमारे साथ शेयर करो, हम ज़रूर आपकी सेवा में हाजिर है। सो बाबा कहते बच्चे बागवान आए हैं कांटों के जंगल में,
तुम्हारा कमांडर तो एक ही शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा आया है। यादवों का कमांडर चीफ, यादव माना यादव कौन है? सारे यूरोपवासी, अमेरिकन वगैरह जिनके पास बड़े बड़े बॉम्ब बारूद है उनको यादव सेना कहा जाता है। और हम जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है परमात्मा के मार्गदर्शन पे अपने संस्कार जो बदल रहे हैं वो सारे पांडव सेना है। और जो परमात्मा को नहीं मानेंगे वो सारे कौरव सेना है। सो बाबा कहते हैं बच्चे, अब यूँ तो वह कोई विनाश कराते नहीं हैं, जब समय होता है तो लड़ाई अपने आप लग जाती है। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मुसल माना मिसाइल्स, बॉम्ब बारूद, मुसल आदि बनाते हैं। यह सब कहानियाँ बैठ बनाई हैं, लेकिन इसमें से अर्थ नहीं लेते हैं, इसलिए भक्ति को ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। पुरानी दुनिया ख़त्म तो ज़रूर होनी है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है ना, मनुष्य मर जाते हैं, यह भी पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। यह सब दब कर सभी मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र मर जाएंगे। शरीर छूटने के लिए कोई ना कोई निमित्त बनेगा। बॉम्ब बारूद निमित्त बनेगा, लड़ाई निमित्त बनेगी, नेचुरल कलामिटीज़ भी निमित्त बनेगी। भूकंप आएगा, आग लग सकती है, सागर उछल सकता है। सो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, पुरानी दुनिया ख़त्म ज़रूर होनी है, क्योंकि जिस तरह से घर पुराना होता है तो नया बनाने के लिए पुराने को हटाना पड़ता है, गिराना पड़ता है। मरम्मत कितनी करेंगे? मरम्मत ऐसे भी द्वापर युग से चल रही है सब कुछ करके हो गया, अभी केवल परिवर्तन ही समय की मांग है। सो बाबा कहते हैं जैसे कि दिन का महत्व है लेकिन रात होना ज़रूरी है, नहीं तो चक्र कैसे चलेगा। उसी तरह से कलयुग के बाद सतयुग आना है, दुख की दुनिया के बाद सुख की दुनिया, स्वर्ग धरती पे आना है। इसलिए कोई भी मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कैसे स्वर्ग में वास करने जाओगे? परमपिता परमात्मा अभी बताता है, क्योंकि तुम अभी मरने से पहले ज़रूर नरक में हो। इसलिए कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, स्वर्गवास हुआ, स्वर्ग पधारा। स्वर्ग पधारा मतलब मरने से पहले नरक में था सिंपल है। ऐसे नहीं लिखते हैं ना कि स्वर्ग में था स्वर्गवास हुआ, नहीं, मरने के बाद कहते आत्मा का स्वर्गवास हुआ इसका मतलब आत्मा कहाँ थी? शरीर में थी, अभी नरक में थी। सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, पुरानी दुनिया ख़त्म ज़रूर होनी है। मकान जब पुराना होता है तो गिराना पड़ता है, तभी तो नया बनेगा। मनुष्य भी मर जाते हैं, यह भी दुनिया पुरानी ख़त्म होनी है, तभी तो सुख की दुनिया सतयुग बनेगा। यह सब सारे मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र दब कर मर जाएंगे, और ये सब अचानक होना है। कोई इसलिए तो मृत्यु भी अचानक आती है, मृत्यु थोड़ी ना बता के आती है, हमें पता ही नहीं कौन कितने टाइम किसी के शरीर में बैठेगा, नहीं पता। सो ये अचानक का टर्म है, इसलिए इसको कलयुग कहते हैं। काल सबके साथ चलता है। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब कोई दबकर मर जाएंगे, कोई डूब मरेंगे, कोई शॉक में मरेंगे। बॉम्ब्स आदि की जहरीली वायु भी कितने मनुष्य को मार डालेगी। कैसे? देखो बाबा ने मुरली चलाई साकार में, 90 साल पुरानी मुरली ने अभी जो हो रहा है वो बता के रखा है। तो भगवान की सुनेगा वही तो फिर पांडव जैसे विनाश, उनको विनाश नहीं कर सकेगा। वह अपने ध्यान की स्थिति में सो इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। इसलिए शास्त्रों में कहा है पांडव लड़ाई जीते और पहाड़ पे जाके गल मरे। पहाड़ माना मन की ऊंची स्थिति, कनेक्शन परमात्मा के याद में प्राण छोड़ना माना पहाड़ पे जाके पांडव गल मरे सो बाबा कहते बच्चे क्या है, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। किस तरह से ख़त्म होनी बाबा ने बताई। बॉम्ब्स आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी मनुष्य को। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते तुम्हें ज्ञान मिला है सदगति का तो तुम्हारी बुद्धि में है। विनाश पुरानी दुनिया का, दुखों का, अत्याचार, दुराचार, पापाचार का विनाश होना है। इसमें डरने की बात नहीं है, दुख का विनाश होना है। प्रथम हर आत्मा के अंदर से विकारों का, बुराई का विनाश होता है। सो बच्चों के बुद्धि में है कि अभी विनाश होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। दिन को रात होने से कोई रोक सकता है? रात को दिन होने से कोई रोक सकता है?
हम अभी बच्चा थे, बड़ा होने से कोई रोक सका? अभी बूढ़ा होने से कोई रोक सकेगा? क्यों? चक्र है, वो चक्र चलता रहता है। चक्र के साथ चलना, स्वयं को परिवर्तन करना, यही सच्चा जीवन का अर्थ है। बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, अब हम उस पार जा रहे हैं, इस पार विनाश होना है, माना दुख की दुनिया खत्म। हम उस पार जा रहे हैं, कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना ज़रूर होनी है। फिर आधा कल्प लड़ाई होती है, फिर आधा कल्प कभी लड़ना नहीं पड़ता, फिर आधा कल्प लड़ाई होती नहीं। अब बाप आए हैं पुरुषार्थ तुम बच्चों को कराने। बाबा मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे करके कंटिन्यूसली भगवान 90 साल से पढ़ा रहा है। सदगति का ज्ञान, हमारा जन्म सिद्धाधिकार हमें प्राप्त करा रहा है। सो अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने तुम बच्चों को। ये लास्ट चांस है। अंडरलाइन। बाबा 90 साल पहले से बता रहे बच्चे, ये लास्ट चांस है। अभी नहीं जगोगे तो कभी नहीं जग पाओगे। किसी भी कल्प में जगने का है ही नहीं, ड्रामा में रोल ही नहीं है किसी आत्मा का जगने का। हाँ, केवल जो प्रारब्ध में अभी जमा करेंगे भाग्य में, वो खाने का ही रोल है। जमा का खाता खाते रहेंगे, जन्म मृत्यु का चक्र में खेलते रहेंगे। अब भी केवल जमा करने का टाइम है, फिर हर जन्म खाना है जमा का भाग्य। तो इसीलिए अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ तुम्हें कराने, ये लास्ट का चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। माना बाबा कहते तुमने देर किया, अलवेलापन किया तो कुछ नहीं लेके जाएंगे, अचानक शरीर छूट जाएगा। करना तो वो नहीं करा, देर कर दी, लेट कर दिया। जैसे स्कूलों में भी बच्चा सोचता है पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, और एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ना बैठेगा तो चलेगा क्या? कैसे पढ़ेंगे? टाइम दिया था, सिस्टम दिया था, गुरुजी डीसी टीचर थे, सब थे। केवल सोच के नहीं होगा, करना पड़ेगा ना, मेहनत करना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा, अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। सो बाबा कहते बच्चे आप बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने, ये लास्ट का चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। अभी तुम बच्चों को अपने घर जाना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमति सोगति हो जाओगे। घर चले जाएंगे, फिर सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे, उसके साथ बाप को भी याद करेंगे, तभी तुम्हारे पुराने जन्मों का पापों का विनाश हो जाएगा और तुम अपने घर सुख से चले जाएंगे। इसलिए बाप को याद करते रहो, घर को भी याद करो, क्योंकि अभी घर चलना है। सृष्टि रंगमंच के ऊपर तुम्हारा पाठ पूरा हो रहा है। अपना चार्ट रखो, कि अपना चार्ट रखोगे तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने बाबा को कितना याद किया, सारे दिन में हमने क्या क्या कर्म कर्तव्य किए, जिसमें हमारा सुकर्म हुआ, विकर्म हुआ या पाप कर्म हुआ। ये चार्ट रखोगे तो मालूम पड़ेगा। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया वह भी याद रहता है ना। ऐसे भी नहीं, सारा टाइम लिखना पड़ता है, ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, हम याद में बैठ रहे। बाबा कहते बिजनेस पे हो, काम पे हो, दुकान चला रहा हो, बस थोड़ा सा टाइम मिला याद में बैठ जाओ। युक्तियाँ देते बाबा। बगीचे में टहल रहे हो, बाबा की याद में टहलो। बगीचा में बैठे हो, रिलैक्स कर रहे हो, बाबा की याद में रहो। दुकान में कोई ग्राहक नहीं, दुकान पे बैठे हो, याद में बैठो। हाँ, ध्यान में रहना है, ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठे, और ब्रह्मा बाबा का भी बता रहे, ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही करते थे, उनको याद रहता था हमेशा, याद की यात्रा। ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठे बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं, हम याद में बैठे रहे, अंदर में नोट रहेगा। अगर लिखने चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े। मूल बात है ही यह याद की, हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक हम कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बाप आकर यह नॉलेज तुम्हें देते हैं। ज्ञान का सागर बाप ही है ना। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही है, सिर्फ भूल कर देह अभिमानी हो गए हैं। अभी आपने बताया है तो हम फिर देही अभिमानी बनते हैं। सतयुग में हम देही अभिमानी ही थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो तुम बच्चों को यह सब धारण कर फिर समझाने
लायक भी बनना है। खुद पहले धारण कर दूसरे को समझाने लायक बनना है, तो बहुतों का कल्याण होगा। माना बाबा सेवा करना सिखा रहे, सेवा करने के लिए स्वयं पहले परमात्मा शक्ति का ज्ञान गुणों की धारणा करो। तो इसलिए बाबा ने कहा है, देखो बच्चे क्या करना है, तुम बच्चों को यह सब ज्ञान धारण कर फिर समझाने लायक बनना है, तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं बच्चे ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थानुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा, किसी को झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो, भले यह तो सहज है ना। किसी को भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ, मन बुद्धि से बाप को याद करो, यह तो बिल्कुल सहज है ना। यह बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विकर्म विनाश होंगे, और कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। और कोई नहीं कहता कि मुझे याद करो पाप भस्म होंगे, कोई नहीं कहा आज तक, कई शास्त्रों में नहीं मिलेगा आपको। 18 पुराण 4 वेद उपनिषद तो नहीं मिलेगा। केवल बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारा पाप कर्मों का गलत कर्मों का माफ़ी हो जाएगी, विनाश हो जाएगा, क्योंकि मैं हूँ पाप कटेश्वर, भोलेनाथ भूतनाथ महाकालेश्वर बाबा है ना। सो बाबा कहते बच्चे कोई मनुष्य ने आज तक तुम्हें नहीं कहा कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा है। और कोई ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं, तुम ही मुझे जानते हो, और कोई मनुष्य ऐसे कह भी ना सके तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई नहीं आत्मा को और परमात्मा को भी नहीं जानते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे, किसी को तीर लगेगा नहीं। भगवान का रूप जानना पड़े। यह सब नाटक के एक्टर्स है, सब आत्माएं। हर एक आत्मा शरीर के साथ अपनी एक्ट करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा ले फिर पार्ट बजाती है। वो एक्टर्स कपड़े बदल कर फिर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की इस ड्रेस पहने अल्पकाल के लिए, हाँ, वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए। यहाँ मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। बाबा कहते वो नाटक करते हो इस छोटे से रंगमंच पे स्तूल पे तो मेल बाबा ने प्रैक्टिकल कपड़े की भी याद दिलाई। कभी कभी लेडीज़ भी पुरुष का कपड़ा पहन सकती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक बार स्त्री का शरीर मिला आत्मा को तो उसको उसी में ही रहना पड़ता है। तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए, या मेल का चोला मिल लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। सारी आयु क्या रहेंगे हम, आयु मेल ही रहेंगे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें जैसा चोला मिलता है वैसे तुम बनते हो। हाँ, अब बाप ने समझाया या मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। वह हद के ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। पहले पहले मुख्य बात है, बाप कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो, योगाक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हो। हठ योग सीखते हो, शरीर का योग है, ज्ञान योग है, शास्त्रों का योग है। हाँ, तो बाबा कहते योग शब्द को छोड़ो, याद को याद रखो। हाँ, कर्म योग है, संन्यास योग है, किसी बुक का साथ ये ज्ञान योग सीखते हैं। हाँ, तो बाबा कहते योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग भी अनेक प्रकार के सीखते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति से मैं किसी को नहीं मिलता। ये भक्ति ज्ञानाध्यानम श्रेष्ठता बोला जाता है ना भगवत गीता में। तो बाबा कहते ये सब है भक्ति मार्ग के। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो और घर को याद करो तो तुम घर में चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर हमें शिक्षा देते। किन में आए बाबा, किस में आया है बाबा, बाबा किस में आया है, ब्रह्मा में। महावाक्य आया है, शिव बाबा इनमें आके शिक्षा देते हैं। जी, शिव बाबा ब्रह्मा में आकर शिक्षा देते हैं, उनके वाणी के द्वारा बोलते हैं। इसलिए ब्रह्मा के मुख कमल से सृष्टि रची, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। ब्रह्मा के मुख कमल से परमात्मा ने सृष्टि रची है, ऐसे लिखा है, लेकिन उसका अर्थ तो परमात्मा ही आके समझाते हैं। शिव बाबा ने इनमें आकर शिक्षा देते हैं। बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना वो आत्मा उच्च पद पाएगी।
याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं। पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेगी, इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा। पिछाड़ी में सब तुम्हें साक्षात्कार होंगे, परंतु कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि शरीर छूटने का टाइम हो गया। साक्षात्कार कराएंगे तुमको, इतना समझाया फिर भी तुमने याद नहीं किया। पाप पाप रह गए, अब खाओ सजा। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहक टाइम गवाया। परंतु सजा तो खानी पड़े, कुछ हो थोड़ी ही सकेगा, क्योंकि तुमने सुनने के टाइम में नहीं सुना। नापास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात नहीं। उस पढ़ाई उस यह तो बाबा कहते हैं, अभी ध्यान से सुनिए। उस पढ़ाई से में तो नापास हो फिर पढ़ते हैं, लेकिन यह सदगति की पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी तो कैसे पढ़ पाओगे। अंत समय में तो केवल पछताना ही पड़ेगा। अंत समय में पछतावा न करना पड़े, इसके लिए बाप बार बार तुम्हें राय देते हैं, बच्चे खुद को आत्मा समझ, मुझे मन बुद्धि से याद करो। हाँ, कितनी सुंदर बात बताते, देखो बाबा बार बार, इसलिए उसको प्यार का सागर कहते हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, अंत समय में पछताव न करना पड़े, इसके लिए बाप राय देते हैं, मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ लो, झुरमुई झुगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टा काम करा देती है। चोरी कभी नहीं होगी। देखो कितनी गहरी बातें बाबा समझाते हैं। माया उल्टा काम करा देती है। माया माना क्या है? हमारे अंदर में होने वाला काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ये है माया के रूप, रावण के रूप। तो बाबा कहते हैं माया बहुत उल्टे काम करा देती है। चोरी कभी नहीं की होगी, वह भी फिर करेंगे, क्योंकि बाप की बात नहीं सुनते, इसलिए पीछे स्मृति आएगी, हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता है, फलानी चीज खाऊं उठाऊं, बुद्धि तो मिली है ना, ये राइट है या रॉन्ग है, सोचो। मन में ख्याल आया तो बाबा कहते बुद्धि तो मिली है ना, करना है नहीं करना। कितनी सुंदर, देखो बाबा महावाक्य कितने सुंदर बोलते हैं ना। देखो कितना प्रैक्टिकल बता रहा है भगवान। हाँ, देखो बाबा क्या कहते हैं, देखो बच्चे, किसी किसी के साथ ऐसे भी होता है, ज्ञान में आने से उसने कभी चोरी नहीं की होगी, फिर वो कराएगी, पीछे स्मृति आएगी, हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता है ना, फलानी चीज उठाओ, तो बुद्धि तो मिली है ना बच्चे, ये राइट है या रॉन्ग है, यह चीज उठाऊ तो रॉन्ग हो जाएगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा, ये बुद्धि से समझो। अब क्या करना है बच्चे, पवित्र रहना है। पवित्र रहना तो अच्छा है ना, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे, देहाभिमान में नहीं आना है। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, मेरे बच्चों के भाग्य के खाते को खाली कर देती है। बाबा बाप समझा रहा है, बच्चे मैं केवल सदगति का मार्ग बताता हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा, क्योंकि सारे आत्माएं मेरे बच्चे हैं। तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, विधि बताऊंगा, तुम्हें उस पे चलना है तो जो चलेगा वो पाएगा। इसलिए बाबा फिर देखो अफसोस दिखाते, प्रेम दिखाते बाबा। बाबा कहते ये माया बड़ी जबरदस्त है, मेरे बच्चों को गिरा देती है। माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुमको रॉन्ग काम करना ही नहीं है, बुद्धि से विचार करना है। लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती है, आती ही नहीं। हमको राइट काम करना है, हमें अंधों की दुखों आत्माओं की लाठी बनना है। अच्छे त्याचे काम यह है कि सभी को आत्मज्ञान देना, अंधों की लाठी बनना, यही सबसे अच्छा काम है दुनिया में। देखो बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए समय तो है ना, 8 घंटा भले काम करो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा कम से कम काम करते करते मुझे याद करो। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है, आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है, तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है ना। बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। याद का चार्ट रखो कि मैंने आज कितना समय बाप को याद किया, लिखते भी है, फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं, बाप को याद नहीं करते, सर्विस भी नहीं करते, तो रॉन्ग ही होता गया ना।
टाइम वेस्ट गया। क्लियर है? बाबा कहते मेरे को याद भी नहीं किया, मेरी सर्विस भी नहीं की, तो क्या किया? फिर रॉन्ग काम होता रहता है ना। बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते, तो रॉन्ग काम होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों